अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अमीन राजा और आप देख रहे हैं लाइव लाहौरिया टीवी। इस वक्त मेरे साथ जनाब दो ऐसी हस्तियां बैठी हैं, कह लें तो ऐसी फीमेल्स बैठी हैं जो कि आपस में दोस्त हैं और दोस्त कम और ये बहनें ज़्यादा हैं और इनकी दोस्ती एक मिसाल एक कायम होगी इनकी दोस्ती की कि एक अरसा 12 साल से ये दोस्त बनी है और ऐसी मजबूत दोस्ती है कि इनके बीच में दरार कोई नहीं डाल सका। बहुत सारी कोशिशों के बावजूद कई लोग ऐसे हैं, क्यों जी, और आज भी जहाँ जाती हैं इकट्ठी जाती हैं, जो भी करती हैं इकट्ठा करती हैं, शॉपिंग से ले के खाने तक सैर सपाटा सब इकट्ठा। तो इनकी ये जो दोस्ती है और ये इतनी मजबूत है, इनसे पूछेंगे इसकी वजह क्या है। तो मेरी जो लेफ़्ट साइड पे बैठी हैं ये मिस फ़रा है और मेरे जो राइट साइड पे बैठी हैं मिस आसमा है। तो पहले मिस फ़रा से पूछेंगे कि आपकी इस दोस्ती की वजह क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फ़रा कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। अच्छा, ऐसा है कि जो मैंने आपके बारे में सुना और जो मैंने कहा, क्या ये सच है? हाँ जी, ये बिल्कुल सच है। तो आपने 12 साल, अब गालबन 12 साल पहले आपकी दोस्ती हुई थी। जी बिल्कुल। हाँ, अच्छा, दोस्ती आपकी 12 साल पहले हुई, लेकिन ये हुई कैसे? मेरी दोस्ती 2009 में हुई, आज से 12 साल पहले। वो इस तरह से हुई कि मैं कैवलरी ग्राउंड कैंट में जॉब करती थी और मेरी ये फ्रेंड अली केबल्स में जॉब करती थी DHA में। तो हम दोनों मुजंग के स्टॉप पे मिलते थे, फिर सलाम दुआ बढ़ी, फिर सलाम दुआ बढ़ते बढ़ते हमने नंबर एक्सचेंज किए। नंबर एक्सचेंज करने के बाद हम लोग आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई और फिर करते करते जो है वो हमारी दोस्ती जो है, पर्सनली फ्रेंडशिप जो है वो हमारी फैमिलीज़ तक हो गई। फिर इनके वालिद साहब की डेथ हो चुकी हुई थी और कुछ मेरे फादर ने इनको बेटी बना लिया और फिर उस दिन से हम, ब्लड रिलेशन तो नहीं है हमारा, ये तो नहीं हम कह सकते, लेकिन शायद सगी बहनें भी कहीं पे साथ छोड़ जाएं, लेकिन हमने एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। अस्सलाम वालेकुम आसमा जी। तो ये मोहतरमा जो फरमा रही हैं, ऐसा फरमा रही हैं? जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आपको कैसे लगा कि जब इनके वालिद साहब ने आपके सर पे हाथ रखा दस्ते शफ़क़त और आपको अपनी बेटी बनाया, तो वो लम्हा आपकी क्या वहाँ उस वक्त फीलिंग्स क्या थी? असल में जब उन्होंने मुझे अपनी बेटी बनाया ना, तो मेरे फादर ऑलरेडी उस टाइम उनकी डेथ हुए 15 साल हो चुके थे। मतलब मैं फर्स्ट ईयर में थी जब उनकी डेथ हुई थी। तो जाहिर है मेरे लिए तो वो एक बड़ा अच्छा, ये कह लें कि क्योंकि आजकल के दौर में ना रिश्ते कहना आसान होते हैं, निभाना मुश्किल होते हैं। लेकिन वो वाकई ही मैं भी उनको अपने मेरे फादर की जगह पे, और वो मुझे भी अपनी फ़रा की तरह ही समझते हैं। कभी भी इन्होंने मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी इन्होंने मेरे साथ कुछ डिफरेंट किया हो कि जो फ़रा अगर डांटेंगे तो वो फ़रा को डांटे, अगर मेरी कोई गलत बात होती है तो मुझे भी एज इट इज़ ऐसे ही डांटते हैं। और मैं तो ऐसे ही मतलब उनके साथ ट्रीट करती हूँ जैसे मेरे अपने फादर हैं। बस में आपकी मुलाकात होती थी, तो दोस्ती एकदम से अचानक से आपको खुद नहीं पता चला कि इतनी आपकी कम मजबूत हो गई। तो वैसे आपने क्या इनमें देखा, आपने कहा कि इनसे दोस्ती करनी चाहिए? नहीं, मैंने खैर देखा कुछ नहीं। हम लोग एक वैसे जैसे आप राह चलते जैसे इस्लाम दुआ होती है, काश आप कुछ देख लेती। वो बाद में देखा। क्योंकि कभी भी वो कहते हैं ना, वो बातें होती हैं कि वो पहली नज़र पहला प्यार, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अच्छा। हम लोगों की शायद हम इतने प्रैक्टिकल हो चुके हैं अपनी लाइफ में और हमने इतना लाइफ में कुछ देखा है ना कि मुझे नहीं लगता सारी फिल्मी बातें थी, लेकिन हम लोग की एक सिंपल गपशप थी। ये आई हैं, मैं पहले अगर ये पहुंच गई तो मैं मतलब हमारा टाइमिंग एक थी। अब होता है डेवो की टाइमिंग नॉर्मली एक ही होती है। हमने पहुंचना भी एक टाइम पे होता था और डिस्टेंस थोड़ा सा डिफरेंट था हमारे ऑफिस का ना, तो वहाँ पे मैंने पहुँचना, मैं इनका वेट करती थी, अच्छा शायद चली गई हैं। बस ऐसा करते करते जब उन्होंने मैं कहा हो, मैं समझी थी आप चली गए हो। करते करते हमारी दोस्ती जो बातें थी वो दोस्ती में कन्वर्ट हुई। फिर मोबाइल्स हमने एक्सचेंज किए, नंबर्स। बस फिर जब ये आती थी तो ये मुझे कॉलेज जल्दी से पहुंचे, डेवो आने वाली है, मैं होती थी तो मैं करती थी। वो करते करते हमारा एक अच्छा टाइम गुजरना शुरू हो गया साथ। अच्छा, जब आपकी शादी हुई, शादी दोस्ती के बाद हुई ना? शादी तो मेरी अभी 5 साल पहले हुई है। अच्छा, तो लाहौर से बाहर हुई गालबन आपकी दोस्ती? जी नहीं, दोस्ती हमारी लाहौर में हुई है। शादी लाहौर से बाहर, मुल्तान में। तो आप मुल्तान चली गई शादी के बाद। तो होता है ना कि शादी होगी बस, तब क्या पिछली दोस्तों को याद है? बस 1 ही महीना गई थी, उसके बाद नहीं गई, वापस आ गई। क्यों? वो इसलिए कि मेरी यहाँ पूरी फैमिली मेरी है, फिर मेरी दोस्त है, मेरी इतनी मतलब दोस्तों का देखिए हैं बहुत सी हैं मिलने वाली, लेकिन एक हर दोस्त वो नहीं होती। वो कहते हैं ना, हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता। तो फ़रा के साथ मेरी कुछ इस तरह की अंडरस्टैंडिंग है, इसकी चॉइस बहुत अच्छी है। मैं मतलब इसे फ़ोन करके भी कह देती थी। शादी तो भी 5 साल है, दोस्ती को तो हमारे बहुत टाइम हो गया।
बताया इस चीज़ का। तो वो इसी जो वजह वो जो से- भाई साहब वो जो सेरा बांध के आए थे हाँ जी। दूल्हे साहब, वो मुल्तान में ही है? वो नहीं यहीं होते हैं, काम यहीं करते हैं, लेकिन मुल्तान उनकी फैमिली है। क्या काम करते हैं भाई? जी कंटिन्यू। तो शादी होकर हम लोग चली गई मैं मुल्तान, लेकिन कुछ टाइम बाद मैं वापस आ गई थी सिर्फ इसी बेस के ऊपर कि मेरी फैमिली है, और सेकंड फैमिली तो है ज़ाहिर है, लेकिन मेरी दोस्त फरा है जिसकी वजह से मैंने उनको कहा कि मुझे वापस आना है, यहाँ मैं नहीं रह सकती। वैसे मैंने उन्हें कह दिया था भाई मैंने यही यानी कि रहना है, जब इनकी शादी हो गई तो आपको भी याद आती थी इनकी? हाँ जी, डेफिनेटली मुझे बहुत ज़्यादा याद आती थी। और जब मुझे ये पता चला कि ये मुल्तान चली गई है और इसने वहीं रहना है, तो कुछ दिन तो मेरे बहुत बुरे गुजरे इसको याद करके, क्योंकि हमने काफ़ी टाइम अच्छा स्पेंड किया हुआ था। इवन कि हमने शॉपिंग पे जाना है, अच्छा कहाँ पर हो, अच्छा चलो लिबर्टी पहुँचो, अच्छा इचरे पहुँचो, अच्छा मून मार्केट पहुँचो, इकट्ठे शॉपिंग करनी, डिनर्स करने, कभी हाई टी करनी। तो डेफिनेटली डिस्टर्ब तो मैं भी बहुत हुई थी, लेकिन ये 1 माह 1.5 माह के अंदर अंदर वापस आ गई। अच्छा। और इसने जो है वो बहनोई साहब को साफ कहा कि भाई आपने वो रहना है तो आप वहाँ रह सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से वहाँ नहीं रह सकती, मैं वहाँ एडजस्ट नहीं हो सकती। हाँ जी हाँ, यानी कि फरा की जो थी ना अट्रैक्शन, वो जो कशिश थी वो उनको खींच रही थी, ऐसे ही है? शायद ऐसे ही हो। तो अच्छा, जब आपकी शादी होगी तो ये मतलब फरा तो बड़ी उदास हुई पीछे से, कोई ऐसा वाक़या जब ये कहीं गई हो और आप पीछे से बड़ी उदास हो गई हो? अच्छा जब ये गई तो मैं बहुत उदास थी, लेकिन जब मुझे खबर मिली कि 15 दिन के अंदर कि फ़रा वापस आ रही है, तो ज़ाहिर है डेफिनेटली मैं बड़ी खुश भी थी कि शुक्र है चलो अच्छा ही है वापस ये आ रही है। आपकी बदुआओं की वजह से वहाँ पे सेटल हुई जो पीछे से आपने की? कह सकते हैं, लोग उसको शायद बददुआ कहेंगे, लेकिन मैं तो यही कहूँगी। अच्छा। लेकिन खैर वो अंकल आंटी को भी बहुत खुशी थी, ज़ाहिर है उनके लिए, उनकी एक बेटी है तो वहाँ होकर सेटल ये होना। अकेली है? हाँ जी, ये बिल्कुल सिंगल है, अपनी फैमिली में बहन भाई कोई नहीं है इनके, बिल्कुल ही सिंगल है। बिल्कुल ही सिंगल है। तो ये था कि जनवरी थी और फोकी से फ़्लाइट बहुत लेट हो रही थी, तो आंटी मुझे फ़ोन कर रही थी कि हाँ जाना। मैंने अपने मेरे अल्लाह ताला भाइयों को बहुत सेहत तंदुरुस्ती दे, एक भाई को मैंने सुबह के टाइम स्टैंड बाई किया था, एक को रात के लिए, कि अगर मुझे रात को 2-3 बजे जाना पड़ता है, वैसे मैं खुद भी अकेली चली जाती हूँ, डर नहीं लगता, लेकिन फिर भी तो यह है कि ज़रा मेरे साथ आप चले। हर बेचारे वो भी सारी रात हम लोग फ़ोन पे, अच्छा अब फ्लाइट ये टाइम हो गया, ये करते करते सुबह और फोक की वजह से फ्लाइट लाइट लेट हो गई ना, सुबह 6 बजे का टाइम। मैंने कहा चलो 6 बजे की तो कोई इशू नहीं है, मैं खुद चली जाऊँगी। खैर मैं 7 बजे तक वहाँ पहुँची, वो 7 बजे की भी फ़्लाइट जो थी ना 11 बजे पे पहुँची। खैर वो जो जिस तरह भी मैंने वहाँ वेट किया अकेली जो भी था, लेकिन जब वहाँ से लोग बड़े हसीन हसीन अंदर निकले थे, जब फ़रा निकली मैं तो इसकी शक्ल ही देखती रही, ये इतनी खौफनाक बन के निकली थी ना, क्योंकि इसको इन्फेक्शन हो गया था आँख का। अच्छा। तो वो टाइम भी बड़ा अच्छा टाइम था, लेकिन इतना मैंने वो जो सारी थकन थी ना मेरी, इसको देख के एक तो खुशी भी थी आने की। अच्छा, फरा आ रही है एयरपोर्ट से बाहर आ रही है और आपने देखा फरा, मैंने कहा फरा, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि तुम इतनी खौफनाक बन के आओगी बाहर से। मतलब हमारी दोस्ती ऐसी कि अगर मैंने इसको ये बात कही थी, इसने उस बात पे माइंड नहीं हल्का किया। फुल्का हो चलता है, ये हाँ। नोटिस चलती है। फिर आपने उसको कुट के जफी डाली। तो फिर मैं खूब मिली, इसका सारा सामान जल्दी जल्दी ढोया, तो चलो जी वापस अपनी रूटीन पे। अच्छा ओके हो गया, ये एडजस्ट हो जाएगा ये। तो आपने शादी क्यों नहीं करवाई? नहीं, मैंने भी शादी करवाई थी। इनकी शादी के बाद मेरी शादी हुई, और मेरी शादी की सारी शॉपिंग ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि मेरी वालदा बहुत बीमार थी उस वक्त, सब कुछ इन्होंने ख़ुद अपने हाथों से किया। लेकिन बस कुछ वजूहात होती हैं जिसके बिहाफ पे जो है वो मैं तो शादी को कंटिन्यू नहीं रख सकी, क्योंकि आप कम पैसे में गुजारा कर सकते हो, लेकिन जहाँ पे इज़्ज़त की कमी हो और जहाँ पे सिंसियरिटी लॉयल्टी ना हो, स्पेशली एक मियाँ बीवी के रिश्ते में, तो वहाँ पे गुजारा करना बहुत मुश्किल क्या नामुमकिन हो जाता है। तो कभी हुआ नहीं आपको दिल नहीं चाह के आपकी भी शादी हो? नहीं, मेरा बिल्कुल भी ऐसा दिल नहीं किया। अल्लाह ताला, ये अपने अपने नसीब की और मुकद्दरों की बात होती है। अल्लाह ताला, मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी बहन के घर को हमेशा शादोबाद रखे और उसको अपने घर में खुश रखे। अच्छा, आप यानी कि शॉपिंग्स भी इकट्ठी करती हैं, जी बिल्कुल। तो आप में से चॉइस ज़्यादा अच्छी किसकी है? फरा की उनकी अच्छी है, तो खामों तो अपनी अच्छा चॉइस नहीं कर सकी। ये किया तो अच्छा था, लेकिन उनको भी वैसे हमारी दोस्ती से प्रॉब्लम थी। हाँ। इसके हस्बैंड को हमारी दोस्ती से प्रॉब्लम थी। अच्छा, उसको लगा कि जैसे आसमां उसकी सौकन है? नहीं उसको लगा? उसको ये लगता था कि मैं इसका घर नहीं बसने देना चाहती, जो कि जबकि मेरे ख्याल से ऐसा कभी भी नहीं। हम ये कभी कोई बात करती भी थी ना, तो मैं उसको कहती थी फरा कोई बात नहीं, इग्नोर करो,
कुछ टाइम बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन बात ये कि जो नेगेटिव होते हैं ना, जिनके माइंड नेगेटिव है, नेगेटिव ही सोचते हैं। मेरे हस्बैंड भी हैं, आप मतलब इससे पूछ लें, मेरा ये मुझे रात को कहती है ना, हम रात को इसके घर मौजूद होते नहीं हैं। वो आपके हस्बैंड तो थले लगे हुए हैं ना, मतलब नहीं 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 क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड को कहा था कि भाई आप अपने दोस्तों के साथ खुश रहा करें, मैं उनमें कभी इंटरफेयर नहीं करूँगी, जब मर्जी जाए, मैं अपनी फ्रेंड के साथ खुश हूँ। अच्छा अच्छा। इस तरह की है। एक्चुअली देखिए, हम लोगों का जो फैमिली रिलेशन है ना, जो चीज़ फैमिली रिलेशन बन जाती है, शुरू से इसने भी अपने हस्बैंड को यही इंट्रोड्यूस करवाया कि फ़रा मेरी बहनों की तरह है, और हमने भी उनको वही रिस्पेक्ट दी जो एक दामाद को दी जाती है। उसकी वजह एक ये भी है कि नो डाउट मुझे कभी भी अपने बहनों से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैंने अगर इसको रात के टाइम कहा है कि तुम आ जाओ, तो ये ज्यादती है वैसे। ये आ गई है, दिन को कहा है तो ये आ गई है। लेकिन नो डाउट मेरे इन लॉज को बहुत प्रॉब्लम थी हमारी दोस्ती से, मेरे वो हस्बैंड और को। टाइप के लोग होंगे ना ज़रा। जी बिल्कुल। जबकि मेरे अपने हस्बैंड की जो हॉबी थी ना, वो ये थी कि बस दोस्तों यारों में रहना, उनके साथ घूमना फिरना, डिनर्स करने, और आपको टाइम कम देते थे। हाँ जी। जबकि मुझे उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन ये है कि उनको थी। अच्छा, आपकी हॉबीज़ क्या है इकट्ठे जो आप शौक करती हैं? हमें तो सबसे ज़्यादा शॉपिंग हमारी हॉबीज़ है। यानी कि खर्चा। खर्चा फुल टाइम। अच्छा, तो शॉपिंग मतलब कपड़े वगैरह ही? हाँ, कपड़े हो गए, जूती हो गई, परफ्यूम्स हैं। है। परफ्यूम्स और ज्वेलरीज वगैरह, ठीक है। तो अच्छा, कभी ऐसा हुआ है, देखें आप इकट्ठी घूमती फिरती हैं, अभी भी पार्क में आप इकट्ठी बैठी हैं, दंदनाती फिर रही हैं, तो लड़के पीछे पड़ जाते हैं। कोई ऐसा वाकया सुना है कि जिसमें बेचारे किसी की शामत आ गई हो? हुआ कोई ऐसा वाकया? हाँ जी बिल्कुल। उसकी मेमोरी ज़्यादा इस मसले, मेरी अब थोड़ी सी ना लूज हो गई है इस मसले मेमोरी में। होगी आपकी? हाँ जी। आपकी ठीक है मेमोरी? जी। सुना है कोई वाकया, सुना है? पहली बात तो ये कि हम लोग इकट्ठे शॉपिंग करते हैं, घूमते फिरते हैं पार्क्स वगैरह में, सब कुछ, लेकिन हम इन चीज़ों को ना बॉदर नहीं करते अच्छा। कि कोई पीछे आ रहा है, कोई अपना नंबर फेंक रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हम इन चीज़ों को बॉदर नहीं करते। लेकिन एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरी 2015 में मेरी खाला की बेटी की शादी थी। हम लोग सुबह नाश्ता लेके जा रहे थे, अर्ली मॉर्निंग, यानी हम दोनों ने उनके घर पहुंचना था मुगलपुरे। अच्छा तो वादत रोड से हमारे पीछे लड़का लगा। अच्छा। ये ड्राइव कर रही थी, मैं साथ बैठी हुई थी, और वो लड़का पूरे रास्ते उसने हमें बड़ा डिस्टर्ब किया। कभी वो अपना नंबर फेंकने की कोशिश करे, कभी वो राइट, कभी लेफ़्ट, कभी आगे आ जाए। ओहो। हमने उसको जो मैं समझ सकता है हूँ, मेरा कैमरामैन भी ऐसा ही है, जो कैमरा वो भी ऐसा ही है। हाँ। अच्छा, फिर हमने उसको मुगलपुरे तक तो साथ किया। हर अंडरपास पे वो कंफ्यूज होता था कि शायद जो है ना ये ऊपर रहेंगे, लेकिन हमने उसको मुगलपुरे पे जाके यही झांसा दिया कि हम अंडरपास नीचे से क्रॉस करेंगे। करके आपने ये कर दिया। हाँ जी। आपने फ्रॉड किया है, मजलूम आशिक के साथ आपने फ्रॉड किया। नहीं, फ्रॉड के साथ ही फ्रॉड। हमने झूठे आशिक के साथ फ्रॉड किया। यार हो सकता है वो सच्चा हो। ऐसा कोई मीटर है आपके पास के लगा के चेक करें सच्चा या झूठा है? लाइफ अब मेरे ख्याल से हम लोग लाइफ के उस जगह पे खड़े हुए कि हम इन चीज़ों को आजमा नहीं सकते, कि मतलब 18 साल के तो हम है नहीं कि अब हम इन चक्कर में पड़े हैं कि वो वैसे सोचे। सच्ची बताइएगा, वैसे एज हो कितनी गई है? 40+। 40 प्लस होंगी है? तो आपकी तो अभी मेरे ख्याल 24 ही है। नहीं नहीं, मेरी 30+ है। 30 प्लस है? हाँ, आपसे तो छोटी हैं ये। आपकी 30 प्लस हो गई है। इस तरह की बात होती है। अच्छा। लेकिन अगर वो इसको फ्री हैंड है कि अगर रात को वैसे कोई इमरजेंसी हो या वैसे भी कोई बात हो तो ये कर सकती है। कोई ऐसा मैंने कहा है ना, हमारे में कुछ ऐसी ये वही मैं बता चुका हूँ, थले लगे ने पाए नहीं। नीचे नहीं लगे हुए मेरे। उन्हें ये पता है क्योंकि असल में मेरे मियाँ की है कि मैं उन्हें किसी चीज़ पे नहीं रोकती, इसलिए वो भी मुझे किसी चीज़ पे नहीं, जो राइट है। अच्छा, आप अभी मैं ज़रा खाने पीने की बात करने लगा हूँ, तो खाने पीने की बात अगर पूछनी हो तो मुझे लग रहा है कि सिर्फ आप ही से पूछी जाए, क्योंकि अनाज का काफ़ी उजाड़ा मेरा खिलाफ करती है। अच्छा, खाने पीने में क्या पसंद है आप दोनों को? हम दोनों ज़्यादा शौक से बारबेक्यू, अच्छा, फास्ट फूड। कहाँ से? लाहौर में कौन सी जगह आपकी फेवरेट है? लाहौर में ऑलमोस्ट सारी जगहें बहुत अच्छी हैं, और हम टेस्ट के साथ साथ कुछ माहौल को भी देखते हैं, जगह को भी देखते हैं। और पैसे भी जहाँ पर सस्ता हो। नहीं, हम पैसे को नहीं देखते, सस्ते को नहीं देखते। अच्छा, हम बनेरा बहुत अच्छी जगह है। बनेरा ये किस जगह पे? EME सोसाइटी में। अच्छा, उसके अलावा मुनाल। मनाल वो ऊपर? हाँ जी। आप लिफ्ट से जाती होंगी? नहीं, हम स्टेयर से ही जाते हैं। डाली हुई है उन्होंने रस्सियों से पकड़ करके। अच्छा, ठीक है। और इसके अलावा डेरा, अच्छा, डेरे पे
अच्छा, मनाल की हाइट ही बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन वो मतलब मनाल की हाइट ही है जो वो बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, एक टाइम में यानी कि 4-5 किलो गोश्त तो मसला ही कोई नहीं, क्या ख्याल है? नहीं ऐसी बात नहीं है, हम दोनों खाने पे जाएं तो हम 4 कबाब फर्क का ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट एनवायरनमेंट के ऊपर होता है कि अच्छा माहौल होना चाहिए। अच्छा। वहाँ बैठे हैं तो माहौल अच्छा होना चाहिए। खाना तो ज़ाहिर मस्ट है, वो आपने खर्चा करना है तो थोड़ा खाना भी बेहतर होना चाहिए। 2 सीख कबाब तो आप करती हैं, नहीं, मैं इसका फरा से पूछता हूँ। अच्छा, 16 कबाबों के बाद आपका क्या ज़हन है? नहीं, हम 16 तक जाते ही नहीं। नहीं फरा खाना तब थोड़ा ज़्यादा खाती है जब मेरे घर आती है, क्योंकि ये बैठी होती है, मैं पका के खिलाती हूँ तो ये आराम से खाती है, क्योंकि तब बड़ा मज़ा आता है कोई दूसरा पका के खिलाए। मज़ा इस बात पे भी आता है, वहाँ पे पता क्या है, पैसे तो वहाँ पे देने नहीं होते, तो एक मसाल है कि माले मुफ्त दिले बेरहम, ये भी तो हो सकता है ना? नहीं ऐसा नहीं है, फरा इस मामले में नहीं है। मैं मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, आप आखिरी सवाल ये है मेरा, क्योंकि प्रोग्राम काफ़ी लंबा हो रहा है, कि पाकिस्तान में सैर सपाटे के लिए अब कहाँ अब तक गई हैं? कौन बोलेगा? हाँ बोलेगा। हम लोगों ने इकट्ठा ट्रैवल किया हुआ है, मरी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद और चीचों की मलियाँ। नई चीचों की मलिया नहीं, हम गए हुए राना रिजॉर्ट, अच्छा अच्छा। और इसके अलावा छांगा मांगा? नहीं, छांगा मांगा नहीं हम गए हुए। जलो, अच्छा, जलो पार्क में? हाँ जी। पार्क में, हाँ। अच्छा, जलो पार्क में जाती हैं तो आपको सिंगल टिकट लगता है आपको या डबल टिकट लगता है? सिंगल लगता है। सिंगल लगता है। तो चले जी, ऐसा है कि ये एक मसाली दोस्ती है, तो फ्यूचर में आपके क्या प्लान है कि इसको मज़ीद लेंटर डलेगा इसके ऊपर? जी बिल्कुल, फ्यूचर में हमारे प्लान्स हैं कि हम अच्छी फ्रेंड्स हैं, अच्छी सिस्टर्स हैं। इन फ्यूचर हमारा प्लान है अपना बिज़नेस स्टार्ट करने का, क्या? अपना सलून और अपना बुटीक का। वेरी गुड। तो अभी प्लान कर रही हैं आप? हाँ जी। नहीं जी, आपको नाम सोचा आपने बुटीक का अपनी? आपको बुलाएंगे। अभी तो हमने कोई नाम तो नहीं। मैं कभी अनाउंस कर दें, लोगों को भी पता चल जाए। नहीं, अभी हमने कोई नाम नहीं सोचा। ये एक मसाली दोस्ती है, और जितनी भी सहेलियाँ एक दूसरे से जेलस होती हैं जो लड़कियाँ, उनके लिए ये एक बेहतरीन नमूना है। जले मत, और वो हस्बैंड्स एंजॉय करें। हाँ, एंजॉय करें लाइफ को, एंजॉय करें। और वो हस्बैंड्स जो कहते हैं तेरी सहेली तो फ़ोन क्यों आया है, वो भी जरा भाईजान ख्याल करें यार, सहेलियाँ अगर। मेरे मियाँ से मिसाल लें। इनका भी क्या नाम है जी? रेहान साहब उनका हाँ नाम? जी, उनसे रेहान मिसाल साहब, लें। अगर आप कहें तो रेहान साहब का नंबर भी आपको इनसे लेके दे दे दो, ताकि आप उनसे कुछ सीखें और भाई कुछ सीखो यार, दुनिया कितने पहुंच गई। और इसी के साथ इजाज़त दीजिए अपने दोस्त, अपने होस्ट अमीन राजा को। और मैं फिर कहूँ बहुत शुक्रिया आपका मिस अस्मा और मिस फरा, आपने हमें टाइम दिया, और अल्लाह हाफ़िज़।